हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट शॉप के डेमो को मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर होंगे सॉफ्टवेयर लेने से पहले जो होते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर हैं, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, ये सभी चीजें हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें बेसिक जो नीड होती है वो क्या है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरीके से हम जो इसमें परचेज एंट्री कर सकते हैं और ऐसे क्या क्या ऑप्शन है जिससे हमारा टाइम बचता है। बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स हैं और हम किस किस अकॉर्डिंग जो है सेल एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेशेंट को मैनेज करें, डॉक्टर को मैनेज करें, और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको कैसे मैनेज करें हम, और स्टॉक को कैसे मैनेज करें कि जो भी हमारे पास स्टॉक है क्या उसकी बैच एक्सपायरी है या हमें कौन सा स्टॉक मंगवाना है। तो इस तरीके से जितने भी जो फीचर्स है ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद दोस्तों जीएसटी की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है जो हमें अपने सीए, अकाउंटेंट या गवर्नमेंट के पोर्टल पे फाइल करनी होती है वो चीजें देखेंगे। और फिर उसके बाद जो भी हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स है कि हमने कितनी सेल्स करी है, कितनी परचेज है हमारे पास, क्या इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, तो जितनी भी ऐसी रिपोर्ट है वो सारी की सारी हम रिपोर्ट्स में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नीड की। बेसिक नीड में दोस्तों सबसे पहले जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि जब भी आप सेल एंट्री करें तो सेल एंट्री के टाइम पे आप जो है पेशेंट को भी मैनेज कर सकें, डॉक्टर को भी मैनेज कर सकें, और साथ ही साथ में केमिस्ट शॉप यानी कि जो फार्मेसी रिटेल शॉप है वहां पे लूज टैबलेट भी सेल होती है, तो आप अपने स्ट्रिप और टैबलेट भी मेंटेन कर सकें, ताकि जब आप टैबलेट सेल करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है कस्टमर को प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाए, और अगर आप स्ट्रिप सेल करें तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस शो हो जाए। तो सबसे प्राइमरी चीज दोस्तों ये है। उसके बाद है दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट। तो आप यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी पेशेंट की जो है दवाइयां चलती है लगातार कुछ दिनों के लिए या कोर्स है किसी का, तो उसका आप एक प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक जो है आपको रिपोर्ट दिखती रहे कि कब किस पेशेंट को आपको कांटेक्ट करना है कि आपकी मेडिसिन जो है खत्म होने वाली है। तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने डॉक्टर का कमीशन भी मेंटेन कर सकते हैं कि कब किस डॉक्टर ने पेशेंट रेफर किया है और कितने परसेंटेज जो है आप उनको देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाती है, ताकि डॉक्टर और एक आपके बीच में एक क्लियर हिसाब रहे कि कितने पेशेंट रेफर हुए हैं और कितना कमीशन उनका जनरेट हो चुका है। तो ये चीजें हैं जो है आप मैनेज कर सकते हैं इससे। और दोस्तों बैच वाइज स्टॉक को आप मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो दोस्तों आपने बेसिक नीड को समझा कि हमें एक फार्मेसी शॉप में जो प्राइमरी चीजें हैं वो क्या चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं परचेज की, कि परचेज से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से हमें इसमें काम करना होता है। तो दोस्तों परचेज जो है आप काफी तरीके से एंटर कर सकते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन में जाके परचेज, और यहाँ पे आप अपनी परचेज एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक मैनुअल प्रोसेस है कि आप एंटर करते हैं, उसके बाद जिस पार्टी से भी परचेज करते हैं, जो भी आपको बिल नंबर मिला और जो भी मेडिसिन आपने परचेज करी है सामने से, तो उसको आप एंटर करते हैं, और जो भी बैच आपको मिला बैच मेंशन करेंगे, आप एक्सपायरी मेंशन करेंगे, और उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपने ली है, और अगर फ्री मिला है तो फ्री आप मेंशन करेंगे, और अगर परचेज रेट है जो भी वो आप मेंशन करेंगे। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहले 10 में आया था अब 11 में आया है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और सेल रेट आप डिसाइड कर सकते हैं यहीं पे कि ये जो बैच है आपको 58 रुपीज इसकी जो है एमआरपी है, बट आप इसको 55 में सेल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप रेट भी मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल W से यहाँ पे सेव होता है। अगर इनकी फुल वीडियोस देखनी है दोस्तों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इनकी फुल वीडियोस आपको दिख जाएगी कि परचेज एंट्री कैसे करें, सेल एंट्री कैसे करें, जिसमें वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बताया हुआ कि कैसे आपको एंटर करना है। तो अभी हम ये डेमो देख रहे हैं, तो डेमो पर्पज में आप मेनली यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या फीचर्स है और किस तरीके से क्या क्या चीजें वर्किंग होती है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है। अगर आपके पास 80 आइटमों का बिल है, 40 आइटमों का बिल है, तो इसमें आपका 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटे भी आपके जो है एक परचेज एंट्री में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन इंपोर्ट। अब आप जो है एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, सीएसवी या जीएसटी स्टैंडर्ड, या अगर सामने वाली पार्टी मार्ग यूज कर रही है तो यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो समय लगता है बहुत कम समय लगता है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इन्वेंट्री। अगर हमें कोई इन्वेंट्री क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम मास्टर में आते हैं, इन्वेंट्री मास्टर और आइटम मास्टर।
तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी है। अगर कोई इन्वेंट्री आपको ऐड करनी है तो F2 प्रेस करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों मैं मैनुअल ऐड कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों मैंने मैनुअल ऐड कर दिया। और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपके पास कोई एक्सेल है या कोई पुराना सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, तो उसको आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं कि आपको मैनुअल भी करना ना पड़े। यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल जाता है, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। अगर कोई एक्सेल वगैरह की फाइल है तो उससे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इन्वेंट्री को अपनी क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप मैनेज करना चाहते हैं। और दोस्तों कभी भी आप दोबारा से परचेज एंट्री करेंगे और उसमें वो आइटम है जो रिपीट हो चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि लास्ट रेट पार्टी से क्या आया था, क्या डिस्काउंट मिला था, नेट रेट क्या मिला आपको, ये सारी चीजें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी मैं सेम वही आइटमों की एंट्री करूंगा जो अभी मैंने लास्ट की है। ये आइटम जो है अब मैंने एंटर किया और जो भी बैच है बैच सिलेक्शन मैंने किया। अब यहाँ पे अगर मेरा माउस पॉइंटर आपको दिख रहा है तो नीचे की साइड में आप देख सकते हैं लास्ट 5 से 6 ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे सेम इसी आइटम के। देखिए इसको जो है ना हमने लास्ट 11 रुपए में परचेज किया हुआ है। और अगर अभी हम यहाँ पे किसी और अमाउंट में परचेज करते हैं, जैसे कि अभी हम इसको 13 रुपए में परचेज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी हम अगर इस बिल को दोबारा से मेंशन करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे, तो हमें वो दोनों रेट यहाँ पे शो होंगे, ताकि हम पार्टी से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई रेट आपको ज्यादा लग रहा है या फिर मल्टीपल पार्टी है, कौन सी पार्टी आपको अच्छा रेट देती है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए पहले जो है 11 रुपए में आया, उसके बाद 13 रुपए में आया सेम पार्टी से। अगर आप चाहें तो पार्टी जैसी अगर कोई किसी और से भी अगर ये माल लेते हैं आप, तो उनका भी यहाँ पे इस तरीके से नाम शो होगा, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे को किस पार्टी से लेना चाहिए और किस पार्टी से बेस्ट रेट ये आता है। और इन सब की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होती है कि मुझे अगर कोई ऑर्डर देना है तो ऐसी कौन सी पार्टी जो आपको अच्छा रेट दे रही है, तो यहाँ पे उस तरह से रिपोर्ट भी है। बहुत सारी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इन रिपोर्टों को। तो ये रिपोर्ट है इसमें, जैसे कि सप्लायर आइटम वाइज स्टेटमेंट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी डेट है, डेट को मेंशन करेंगे कि कब से कब तक का जो है आप देखना चाहते हैं इसमें, और उसके बाद आप इसको व्यू करें। और व्यू करने के बाद यहाँ पे जितनी पार्टी की परचेज एंट्री हो रखी होगी वो शो होगी आपको। इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स दिख जाएगी कि कौन सी पार्टी आपको बेस्ट रेट दे रही है, ताकि आप एक्चुअल वो पार्टी डिसाइड कर पाए जिससे आपको एक अच्छा मार्जिन बचता है। तो ये चीजें जो है दोस्तों सारी की सारी परचेज में थी, जिसमें आपने ये जाना कि कैसे हम परचेज एंट्री कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री को बना सकते हैं, इन्वेंट्री को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ये सारी चीजें। अब दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है वो है सेल, यानी कि सेल से रिलेटेड आपको क्या क्या फीचर्स इसमें मिलेंगे। जैसे आपने परचेज में देखा कि आपको रेट का कंपैरिजन मिल जाता है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से सेल्स में भी काफी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सेल्स जब करते हैं तो सबसे पहला फीचर यही है कि आप पेशेंट को मेंटेन कर सकते हैं और डॉक्टर को। पेशेंट डॉक्टर को मेंटेन करने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई पेशेंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं एक पेशेंट क्रिएट करता हूं यहाँ पे, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये पेशेंट ऐड नहीं है आपके पास तो एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे आप जो भी पेशेंट है उस पेशेंट का नाम मेंशन करते हैं, ये सारी डिटेल्स जो चाहिए होती है तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे मैं जो है आपको 102 फीचर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि डिस्काउंट, तो आप पेशेंट वाइज डिस्काउंट जो है मेंटेन कर सकते हैं। सपोज मैं इनको 10% या 15% डिस्काउंट देना चाहता हूँ फ्लैट, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हर पेशेंट के डिटेल्स में। और जो लास्ट में ये जो लेजर ओपन हो रहा है, अगर ये पेशेंट मेरा क्रेडिट का पेशेंट है, यानी कि उधार मुझसे लेता है और कुछ समय बाद मुझे पेमेंट कर देता है, तो मैं यहाँ पे इसका अलग से खाता मेंटेन कर सकता हूँ, लेजर मेंटेन कर सकता हूँ। और ये अगर पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है जो दवाइयां लेता है और उसके बाद हमें पेमेंट कर देता है सेम डे, मतलब हैंड टू हैंड, तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम आपके पेशेंट कैश के होंगे, तो कैश में आप सिलेक्शन करेंगे। तो आप उधारी के भी पेशेंट मेंटेन कर सकते हैं और जो कैश है इनके भी आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने पेशेंट का डेटा क्रिएट किया, ऐसे आप डॉक्टर का डेटा क्रिएट करेंगे। तो अगर कोई डेटा, तो दोस्तों यही है कि सबसे पहले आप अपना डेटा क्रिएट कर लेते हैं, वो भी वन टाइम प्रोसेस है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉक्टर का नाम डाल दिया, जो भी डॉक्टर का एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आप मेंशन कर देंगे फोन नंबर, जैसे उसके क्लिनिक का जो भी नंबर है, क्लिनिक का नंबर आप मेंशन कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे है दोस्तों कमीशन। अब सपोज ये जो आपका डॉक्टर है, आपने इसको, ये आपसे 18% कमीशन लेता है,
और किस चीज में इसकी स्पेशलिटीज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये आप एंटर करके रखेंगे पहले से, तो और भी आपके कुछ पेशेंट होते हैं जो आपसे रिकमेंडेशन लेते हैं कि सर मुझे स्किन के लिए कोई डॉक्टर हो तो बताएं, या फिर मेरे को डेंटल के लिए कोई डॉक्टर। तो आपके पास अगर डेटा है तो आप उसको जो है सजेस्ट कर पाएंगे कि आप इस डॉक्टर से मिल सकते हैं। और इस मेरे ख्याल से इसमें भी जो है कुछ आपका भी कमीशन होता है कि अगर कोई भी रिटेलर किसी भी डॉक्टर को रेफर करता है, वो भेजता है, तो जो भी बिल बनता है तो उसका भी एक कमीशन आपको मिलता है। तो ये चीजें जो है मेंशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्वालिफिकेशन भी आप डाल सकते हैं। और जो भी आप इनको सेल करेंगे, जैसे कि हम एक सेल की एंट्री कर लेते हैं जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए कि ये चीजें काम करती भी है या नहीं कर रही। जैसे कि 1972 रुपए का बिल बना, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बिल को सेव करने से पहले एक चीज दिखाता हूँ, आपको बताया नहीं मैंने। जैसे बिल को सेव करेंगे, ये मैंने दोस्तों मेंशन नहीं किया, ये अपने आप ही 15% यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट में डिफाइन कर दिया कि इस पेशेंट को हम 15% देते हैं। तो आप पेशेंट वाइज डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को आप 10 का देते हैं, किसी को 15 का देते हैं, किसी को 5 का देते हैं, किसी को नहीं देते, या किसी को ऑन द स्पॉट देते हैं। तो आपको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसको भी आप दोस्तों मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज कि बाय डिफॉल्ट पहले से 15% चल रहा था, लेकिन अभी मैं करंटली इसको जो है 12% देना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर दिया मैनुअली 12, और एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये सेव हो गया, और मैं इसका इनवॉइस जनरेट करके अपने पेशेंट को दे दूंगा, जिसमें सारी डिटेल मेंशन है कि क्या आइटम है, क्या रेट है, क्या प्राइस है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो है चेक ये करना है कि जो हमने यहाँ पे डॉक्टर मेंशन किया था, क्या उनका कमीशन जनरेट हुआ 18%। तो उसके लिए दोस्तों एक रिपोर्ट में जाना होता है हमें, सेल्स एनालिसिस, और उसके बाद हमें इंसेंटिव पे आना होता है, इंसेंटिव एंड क्लेम्स, डॉक्टर, और डॉक्टर की स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर का सिलेक्शन कर लेंगे कि किस डॉक्टर का देखना चाहते हैं, और जिस डेट से जिस डेट तक आप चाहते हैं वो डेट आप मेंशन कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से। और काफी इसमें जो है दोस्तों फिल्टर भी है। अगर आप फिल्टर लगाना चाहें कि मुझे रिटर्न नहीं देखनी, मुझे कुछ डिटेल में रिपोर्ट देखनी है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि ये जो डॉक्टर है, इन डॉक्टर के तरफ से एक पेशेंट आया है जिसकी कैश में बिलिंग हुई है, नाम राहुल है, डॉक्टर का नाम भी आपको यहाँ मेंशन होगा, और इसकी जो बिलिंग हुई है दोस्तों वो 1549 रुपए की बिलिंग हुई है। 18% के हिसाब से 278 रुपए इनका कमीशन बन चुका है। अब इसका आप जो है पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि नीचे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, और ये डॉक्टर को आप भेज सकते हैं, ताकि डॉक्टर भी जो है पूरी रिपोर्ट देख सके कि हाँ मैंने कितने पेशेंट भेजे और मेरा कितना कमीशन जो है जनरेट हो गया। तो एक तो ये चीजें जो आपने इसमें देखी, और उसके बाद दोस्तों हम टैब और स्ट्रिप की भी बात कर लेते हैं। अब जैसे दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसको स्ट्रिप में भी सेल कर सकते हैं और टैब में भी सेल कर सकते हैं। तो जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो वहीं पे ये डिफाइन हो जाता है कि कितनी पैकिंग इसके अंदर है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, पैक यहाँ पे 4, यानी कि 4 लूज टैबलेट की इसकी पैकिंग है। अगर मैं इसको 3 सेल करता हूँ, और इसकी एमआरपी दोस्तों देखिए 58 रुपीज है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 टैबलेट के रेट जो है डिफाइन हो गया ऑटोमेटिक। हमने कुछ इसमें कैलकुलेशन एड ऑन नहीं किया है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। और यदि हम यहाँ पे दोस्तों अगर 4 लूज टैबलेट डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप एक स्ट्रिप बन जाएगा। एंटर करेंगे तो ये देखिए दोस्तों अपने आप एक स्ट्रिप बन गया, और 58 इसकी एमआरपी और 58 इसका प्राइस डिफाइन हो गया यहाँ पे। तो अगर आप लूज टैबलेट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक फीचर और है कि अगर पेशेंट ये पूछता है कि मुझे ये जो मेडिसिन है कब कब जो है लेनी है, किस अकॉर्डिंग लेनी है, तो इसके लिए भी दोस्तों फीचर है कि जो आपका आइटम है उसको जब आप एड ऑन करते हैं तब आपको एक ऑप्शन शो होता है आस्क डोज। इसे अगर आप मेडिसिन कर देंगे और उसके बाद सेव करेंगे कंट्रोल W से, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये डोज मॉर्निंग में लेनी है, या आफ्टरनून में लेनी है, या इवनिंग में लेनी है, या नाइट में। सपोज नाइट में लेनी है, मैंने यहाँ लिख दिया नाइट 1 डोज। उसके बाद कोई रिमार्क है, जैसे इसको दूध के साथ लेना है या खाली पेट लेना है, या इस तरीके से कोई रिमार्क डालना है तो रिमार्क भी डाल सकते हैं विथ मिल्क। उसके बाद एंटर। अब जब भी इसको सेल करेंगे आप, तो बिल पे ये मेंशन होके आएगा, ताकि जो आपका पेशेंट है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से उसको ये मेडिसिन लेनी है। तो देखिए ये जो मेडिसिन हमने यहाँ पे वो की है, तो यहाँ पे उसके बिल पे ये मेंशन होके आएगा कि नाइट में उसको 1 डोज लेनी है मिल्क के साथ में। तो इस तरीके से ये चीजें भी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप एड ऑन करना चाहते हैं
और टाइमली जो है, जैसे यहाँ पे आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पे पहले से एड ऑन है जिनकी जो है हर दिन ये दवाई जाती है, और कब इनको रिमाइंड कराना है ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको एड ऑन करना है, जैसे कि मैं F2 से एड ऑन करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन नंबर डालना है, तो मैंने 01 यहाँ पे डाल दिया। और ये कितने डेज के लिए है आप ये मेंशन कर देंगे। सपोज ये 20 डेज के लिए है और ये परमानेंट है या वन टाइम है, तो परमानेंट है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डॉक्टर जो है डिफाइन करना है। अगर आपको डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर पता है तो आप मेंशन कर देंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको नहीं पता तो F1 से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज ये डॉक्टर साहिल है। और उसके बाद यहाँ पे पेशेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे F2 करना है आपको पेशेंट के लिए, और यहाँ पेशेंट हमने ले लिया राहुल, और उसके बाद यहाँ पे चीजें मेंशन होगी। अब यहाँ पे आप उसका एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन डेट, और भी इस तरह की कुछ चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रिमाइंडर फ्रॉम, दोस्तों अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी तारीख को इनको रिमाइंडर जाए। अब जिस तारीख में भी आप सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 20 डेज बाद जब भी उनको हमें देना है, तो सपोज हमने यहाँ 22 मार्च मेंशन कर दिया। और उसके बाद हमें क्या क्या मेडिसिन इसमें देनी है अब यहाँ पे आप डिफाइन कर लेंगे। सपोज ये आइटम हमें देना होता है, कितने देने हैं हमें, 1 पीस देना है। और ये टैबलेट हमें कितनी देनी है, 2 देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल है, डेमो डेटा है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सपोज ये भी 2 जाती है इनको इस तरीके से। अब इसको सेव करने के लिए आप सिर्फ स्केप करेंगे और यस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें जो है रेडी हो चुकी है। अब जो इनको रिमाइंडर है वो कब जाएगा, 22 मार्च को। अब जब भी आप इसको सेल करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सेम वही पेशेंट। अब आपको दोस्तों सेल करना है, और जैसे सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वही पेशेंट जो ये है पेशेंट आपके। तो ये आपसे जो है दोस्तों आस्क कर लेगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन ही देनी है इनको, तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो स्केप कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया और एंटर किया, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये दोस्तों लोड हो जाएगा। आपको उस समय याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या क्या देना है इसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी एड ऑन कर रखा है। और एक टाइम जब इनका पूरा हो जाएगा तो रिमाइंडर भी आपके पास आ जाएगा। रिमाइंडर देखने के लिए भी आपको यहाँ पे आना होगा पेंडिंग में, और यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, और उस डेट के अकॉर्डिंग जब भी जिसका रिमाइंडर जो आने वाला है या हो चुका है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक तो ये दोस्तों जो है सेल में आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने समझा सेल, और उसके अंदर हमने पेशेंट को भी समझ लिया किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से डॉक्टर को मैनेज करना है, और किस तरीके से हमें प्रिस्क्रिप्शन को भी मैनेज करना है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे स्टॉक के बारे में कि स्टॉक की हमें रिपोर्ट कैसे देखनी है। जैसे स्टॉक में हमारे सबसे ज्यादा जो प्राइमरीली हमें ध्यान देना होता है वो अपनी बैच और एक्सपायरी पे ध्यान देना होता है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक्सपायर होने वाली है, और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक्सपायर हो चुकी है। तो हम इन सभी की रिपोर्ट देखेंगे और समझेंगे, और इनके PDF वगैरह कैसे जनरेट करने, ये भी सारी चीजों को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। स्टॉक के मेनू में आप आएंगे, और स्टॉक के मेनू में जितने भी जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टॉक की रिपोर्ट्स के लिए है और स्टॉक को मैनेज करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं करंट स्टॉक, तो करंट स्टॉक से आपको वो स्टॉक शो होंगे जो अभी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है आप F10 की प्रेस करेंगे तो वही स्टॉक आपको शो होगा जो आपके पास अभी लाइव है, इस तरीके से। उसके बाद आपको स्टॉक एनालिसिस करना है, तो इस पे ओके करेंगे, और किस किस कंपनी का करना है आप सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे। अब इस स्टॉक एनालिसिस में ही आपकी मैक्सिमम क्वेरी जो है कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम रिपोर्ट्स, मैक्सिमम जितनी भी जो क्वेरी है सारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो है ऑर्डर प्लानिंग, आप एंटर करेंगे यहाँ पे ऑर्डर किस हिसाब से आपको प्लान करना है। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है, ये जो है ऑर्डर प्लानिंग है। ये जब वर्क करेगा जब आप अपने आइटम मास्टर में रीऑर्डर को मैनेज करेंगे। इस वहां पे सारे ऑप्शंस आपको आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये शो होगा कि हमें कौन से दिन क्या स्टॉक मंगवाना है, कितने दिन के लिए मंगवाना है। इसी तरह से रिटर्न एंड एक्सपायर स्टॉक है, इसको आप एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये रिपोर्ट देख पाएंगे कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसकी 30 दिन के अंदर जो है एक्सपायरी है, यानी कि जो एक्सपायर होने वाली है 30 दिन के अंदर, और यहाँ पे आप 60 दिन की और यहाँ पे 90 दिन की। और दोस्तों ये आप डिफाइन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मैं 30 की जगह 45 दिन की देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चीजें दोस्तों यहाँ यहीं पे आपकी क्लियर हो जाएगी। और भी इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स जो है मिल जाती है। ये कंप्लीट एक स्टॉक एनालिसिस करने के लिए। अब हम चलते हैं कि उसमें और कौन से जो है रिपोर्ट्स हैं, मेनूज हैं। यहाँ पे फिल्टर स्टॉक है।
अब दोस्तों आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का ही स्टॉक देखना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी एक बैच का देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फिल्टर कर लिया कि मैं इन 4 से 5 कंपनियों का स्टॉक देखना चाहता हूँ, तो मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे वही मुझे स्टॉक शो होगा जो इस कंपनी का अवेलेबल होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इन कंपनियों का डेटा, यानी कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है इनका। तो इस तरीके से अगर मैं सबके सिलेक्ट कर लेता हूं और एंटर करके एक्सेप्ट करूंगा, तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि आपको रिजल्ट्स भी शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आप किसी भी अकॉर्डिंग जो है फिल्टर कर सकते हैं अपने स्टॉक को, चाहे किसी भी तरह का फिल्टर हो। उसके बाद है बैच स्टॉक। बैच स्टॉक के अंदर भी आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है बैच के अकॉर्डिंग स्टॉक शो होगा। जैसे कि अब हमारा ये आइटम सेम है लेकिन इसके अंदर बैच हमारे पे 2 हैं, इस तरीके से। तो आप बैच स्टॉक भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डंप स्टॉक है इसके अंदर, ऐसे स्टॉक जो आपके सेल ही नहीं हो रहे, और यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक आपको दिखाए जो 90 दिन से सेल नहीं हुए या फिर 120 दिन से सेल नहीं हुए। इस तरीके से आप डिफाइन करके देख सकते हैं कि ये 120 दिन के आइटम हैं जो आए तो हैं आपके पास लेकिन अभी तक बिके नहीं है, और अगर बिके भी हैं तो कुछ ही आइटम बिके हैं इसके, और बाकी एज इट इज स्टॉक आपके पास पड़ा ही हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस पे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि हम इसको ऑफर में, डिस्काउंट्स में या अपने डीलर को वापस करें, तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद है होल्ड एंड बैन स्टॉक। तो जब भी आप ये देखेंगे तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो होल्ड पे रख रखे हैं आपने, जैसे कि जब हम परचेज इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे एक होल्ड का ऑप्शन आता है, तो अगर आप वहां पे होल्ड करते हैं तो वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पे शो होते हैं। अगर कोई स्टॉक आपने बैन कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों है स्टॉक वैल्यूएशन। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अभी मेरी दुकान में, मेरी शॉप में कितने तक का माल रखा हुआ है, आप यहाँ पे डिटेल फिल करके उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख पा रहे होंगे अभी जो करंटली शॉप में मेरी जो सामान है वो इतना है कि 54,948 रुपए का। ये सारी वैल्यूएशन आपकी कैलकुलेट हो रही है आपकी कॉस्ट से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉस्ट से नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि एमआरपी पे कितना स्टॉक है मेरे पास, यानी कि अगर मैं इसको सेल कर दूंगा उसके बाद मेरे पे कितने रुपए आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 1,12,665 रुपए आएंगे। नीचे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपके स्टॉक की वैल्यूएशन है। तो इस तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। जैसे किसी को स्टॉक सेल कर रहे हैं या किसी को शॉप सेल कर रहे हैं अपनी, तो आप इसके अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं स्टॉक को। या फिर आप अपने इंटरनली रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कितने तक का माल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल है। मिनिमम लेवल में जैसे आपके पास कौन से ऐसे स्टॉक है जो कम हो रहे हैं, तो ये अपने आप ही आपको उसकी रिपोर्ट्स निकाल के दे देगा ताकि आप ऑर्डर दे सकें। जैसे कि आपको रिजल्ट नहीं मिला, मैं आपको एक आइटम में एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज यही आइटम है, यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है मोर ऑप्शन में। जैसे इसको वो करेंगे, सबसे पहला ही ऑप्शन है। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कम से कम हमारे पास 100 का स्टॉक होना चाहिए, बट ये हमारे पास 10 है, तो अब हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये बहुत हेल्प करेगी आपको जब भी आपको डीलर को ऑर्डर देना है, क्योंकि अभी जैसे ऑर्डर देना होता है तो आप अपने स्टॉक को चेक करते हैं फिजिकली, तो यहाँ पे अगर मेंशन करके रख देंगे तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग ये आपको रिपोर्ट देता रहेगा और आप अपने डीलर को वैसे ही ऑर्डर करेंगे जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा था कि कम से कम हमारे पास 100 होने चाहिए, लेकिन अभी आपके पास कितने हैं, 10 हैं, तो आपको जरूरत कितने की है, 90 की है। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये स्टॉक की जो है सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, और ये सबसे मेन जो रिपोर्ट्स है उसमें ये है नियर एक्सपायरी। आप जैसे इस पे मेंशन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आइटम वो शो करेगा जो 90 दिन के अंदर आपके आइटम एक्सपायर होने वाले हैं। और ये एक्सपायर स्टॉक ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली देख सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि 2025 के अंदर की एक्सपायरी मुझे दिखाए और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये 2 आइटम ऐसे हैं जो 2025 के अंदर की एक्सपायरी है। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक भी देख सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको स्टॉक की रिपोर्ट्स बताई, तो ये रिपोर्ट्स आपके फार्मा में बहुत हेल्प करती है आपके हर एक चीज को मैनेज करने के लिए, जिससे क्या है कि आपकी मेडिसिन कोई अगर एक्सपायर होने वाली भी तो आप उसको जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें रिपोर्ट्स नहीं मिल पाती आपको, तो आपकी मेडिसिन जो है पड़ी पड़ी दबी रहती है, और फिर उसके बाद जब वो बदबू आने लगती है या फिर आपको पता ही नहीं होता कि ये स्टॉक भी मेरे पास है। और जब कभी आप सफाई करते हैं या स्टॉक को आप काउंट करते हैं, जब आपको पता लगता है कि ये तो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, बेकार हो चुकी है,
तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको इस चीज से रिलेटेड। दोस्तों अब है अगला जीएसटी रिपोर्ट। अब दोस्तों जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए सेपरेटली जो है यहाँ पे एक मेनू क्रिएटेड है और यहाँ पे आपको सारी जीएसटी की रिपोर्ट्स आपको मिलती है। आपके जो भी अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, जो आपके रिटर्न्स करते हैं, अगर वो कोई भी डिमांड करते हैं आपको जीएसटी रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पे वो सारी रिपोर्ट अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा कि जीएसटी रिपोर्ट या आप सेल रिपोर्ट, किसी भी तरह की आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सारी की सारी जीएसटी रिपोर्ट दे सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद है रिपोर्ट्स, यानी कि खुद की आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स कि अगर आप ये देखना चाहें कि मेरी सेल कितनी है आज की, कल की, महीने की, ईयर की, या आप जो है पेशेंट वाइज या फिर सप्लायर वाइज अपनी डील देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको इन दो मेनू के अंदर मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेली रिपोर्ट्स, तो डेली रिपोर्ट्स में जैसे सेल देख पा रहे हैं आप, तो सेल में आप मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट्स, यानी कि आप पेटीएम से कितना कलेक्शन किया आपने, फोन पे से कितना कलेक्शन किया, अगर आपके पास अगर आप मल्टी करेंसी में भी लेते हैं जैसे डॉलर, पाउंड, तो उसमें कितना कलेक्शन किया आपने, इस तरह की रिपोर्ट देख सकते हैं। डॉक्टर वाइज पेशेंट सेल देख सकते हैं कि क्या पेशेंट की सेल है, स्टेटमेंट है, कमीशन की रिपोर्ट्स आप मैनेज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपको सेल्स की रिपोर्ट है और यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, सिंपल जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है बिल वाइज स्टेटमेंट, आप क्लिक करेंगे और कुछ फिल्टर्स मिलेंगे, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल वे में एक्सेप्ट या व्यू करेंगे। तो ये है मेरी आज बिल वाइज स्टेटमेंट्स कि 1/4 को मेरे इतने बिल जनरेट हुए हैं और उस दिन मेरी सेल जो है 59 रुपीज की हुई है, और उसके बाद जो है 31 मार्च को मेरी सेल टोटल 2230 रुपए की हुई है, जिसमें मेरे 3 बिल जनरेट हुए हैं, जिसमें आपको पेशेंट तक की भी डिटेल्स शो हो रही है। तो इस तरीके से बस आपको क्लिक करके अपने फिल्टर्स कुछ लगाने हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो, और उसके बाद एक्सेप्ट या व्यू करेंगे। हर जगह पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। और इसी तरीके से परचेज रिपोर्ट है कि आप परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि कौन सा सप्लायर आपको किस आइटम का क्या प्राइस देता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो फिल्टर्स है कुछ यहाँ लगा सकते हैं और उसके बाद इसको व्यू करेंगे और इस पे स्पेस से आप सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। अब ये रिपोर्ट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे और जीयूआई व्यू करके अब यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आ गया। अब इसको प्रिंट करके आप प्रिंट आउट पर देख सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे भी ऑर्डर देना चाहें आप। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स है। तो इसमें रिपोर्ट्स दोस्तों आप जाएंगे सिंपल, और जिस इन्वेंटरी की रिपोर्ट देखनी है सिंपल आप जाएंगे और उसको पढ़ेंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है और आपको क्या रिपोर्ट चाहिए। आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि रैंडम स्टॉक चेकिंग है, और आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार के बटन से और एंटर करेंगे। शो ओनली 20 डेज, ठीक है, रैंडमली आपको दिखाएगा डेटा। दोस्तों ये ओपन हो गया, ये रैंडमली डेटा आपको दिखा रहा है कि कौन से आइटम का क्या स्टॉक है आपके पास, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहें उस तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी रिपोर्ट समझ में नहीं आती कि मेरे को जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट शायद इसमें नहीं है या फिर वो मैच नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही है, तो दोस्तों उसके लिए आप जा सकते हैं डेली रिपोर्ट से बिजनेस एनालिसिस, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट आप बनाना चाहते हैं डायनेमिकली बना सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेशेंट आए और पेशेंट के बाद यहाँ पर मेरा आइटम या फिर बिल आए, जैसे कि हम और भी चीजें देख लेते हैं, डॉक्टर भी है कि मैं चाहता हूँ पहले पेशेंट आए फिर डॉक्टर आए। सेल एनालिसिस करना चाहता हूँ मैं डिटेल में, कितनी तारीख से लेके आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे कि मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की चीजों को देखना चाहता हूँ। तो शो किया मैंने, तो देखिए दोस्तों अब आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। और इसमें भी अगर दोस्तों आप कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉलम फिल्टर, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या चाहते हैं, डेट चाहते हैं, बिल नंबर चाहते हैं। अब यहाँ पे सपोज आप पार्टी का नाम नहीं चाहते, पेशेंट चाहते हैं, और उसके बाद पिन कोड, आइटम, बैच। अब सपोज आप बैच नहीं चाहते हैं, क्वांटिटी चाहते हैं, आप फ्री नहीं चाहते, रेट चाहते हैं, स्कीम नहीं चाहते, डिस्काउंट नहीं चाहते, तो जो जो आपको चाहिए उस पर आप टिक करेंगे। जीएसटी नहीं चाहिए आपको, एमआरपी चाहिए, एमआरपी का अमाउंट नहीं चाहिए, जो जो आप चाहते हैं उस पर टिक करेंगे और बाकी चीजों को अनटिक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे तो आपका कॉलम भी जो है फिल्टर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को खुद से जनरेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है केमिस्ट शॉप आप यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। पूरे इंडिया में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो इसके लिए कोई भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली कॉल करके इसको बाय कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर या स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझे कॉल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।